अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और प्रोग्राम में जहां हम बात करेंगे उठने वाले गंदम बहरान की, ये कहां तक इस पे काबू पाया जा सकेगा, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया है लेकिन अपोजिशन इसके बरखिलाफ समझती है। इस पर हम बात करेंगे, साथ ही साथ हम दीगर इशूज़ को भी छेड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डेवलपमेंट जो हुई है PIA जाली लाइसेंसेस के मामले पर, उसकी बात करेंगे। ये जाली लाइसेंसेस या मशकूक लाइसेंसेस का मामला जिसको वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली में उठाया था और उसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई हुई, सवालात उठने शुरू हो गए। ना सिर्फ ये बल्कि CAA से जारी करदा जो लाइसेंसेज हैं पूरी दुनिया में मुख्तलिफ कंपनीज़ में जहाँ भी हमारे लाइसेंस पायलट्स हैं उनके ऊपर सवालिया निशान उठ गया और कईयों को तो ग्राउंड भी कर दिया गया। अब इसमें नया मोड़ ये आया है कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैरून मुल्क हवाई कंपनीज़ में काम करने वाले 104 में से 96 पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक कर दी है। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी का एक ख़त बहुत गर्दिश कर रहा है जिसके मुताबिक CAA से जारी तमाम पायलट्स के लाइसेंस मुसद्दिका और असली हैं, ये इस खत में कहा गया है। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक दीगर पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक का अमल अभी किया जा रहा है। CAA हुकाम का ये कहना है कि 20 पायलट्स के केसेस इंतहाई संगीन है, फेडरल गवर्नमेंट इनको भी फारिग कर सकती है। जबकि वजीर हवाबाजी का ये कहना है कि जिन पायलट्स की डिग्रीज और लाइसेंसेस का मामला है वो कोई 252 है, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। ख्याल रहे कि PIA को हालिया पेश आने वाले वाक़े के बाद वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने पार्लियामेंट में अपने बयान में पायलट्स के जाली लाइसेंस रखने के शुबे का इजहार किया था और 28 से ज़ायद पायलट्स की डिग्रीज जाली होने की तस्दीक की थी, जिसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर खुसूसी तौर पर बरतानिया समेत यूरोप और अमेरिका की परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। अब जब सिविल एविएशन की जानिब से पायलट्स के लाइसेंसेस की तस्दीक का बयान सामने आ गया है तो कई अहम सवाल जन्म ले चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम आवाम किसके मौक़िफ़ को दुरुस्त माने या किसकी बात का यकीन करें, क्योंकि सब कुछ बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। तो हमने अपने पैनल के सामने आज ये सवाल रखा है कि जब DG सिविल एविएशन अथॉरिटी का ख़त सामने आया है और उसमें वो कहते हैं कि ज़्यादातर लाइसेंसेस जो हैं वो तस्दीक शुदा और असली हैं, उनका दावा दुरुस्त है या गुलाम सरवर खान साहब ने जो दावा किया था वो दुरुस्त है? किसका मौक़िफ़ दुरुस्त माने? हम वज़ीर हवाबाजी और DG CAA के ऑप्शन है हमारे पैनलिस्ट के पास आज। और पैनल पर हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब और मुनीब फारूक साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं। हसन निसार साहब, बड़ी कंफ्यूजिंग सी सूरत हाल है, आपको क्या लगता है? पहली बात तो ये है कि आपने बड़ा भी अवाम का विर्द कर रहे थे आप, मुझे हंसी आ रही थी। देखिए, इस मुल्क में हर मुक़्तदर का मौक़िफ़ दुरुस्त है, सिर्फ अवाम का मौक़िफ़ गलत है और हर बार गलत साबित होता है। और यूं भी जो होना था अलीना बीबी वो तो हो चुका, जितने घर बर्बाद होने थे वो हो चुके, और जो होना होगा वो भी हो के रहेगा। चूँकि डेफिनेशन है, बहुत अच्छे मैनेजर की डेफिनेशन है कि वो प्रीएम्प्ट करता है। पहला मैनेजर वो होता है सर पे आ जाए तो वो पैनिक करता है, वो धमकियां देता है, नोटिस लेता है, ये करता है, वो करता है। अच्छा मैनेजर है वो अपने आसाब काबू में रखता है, तहम्मुल बुर्दबारी से काम करता है। और बहुत ही अच्छा मैनेजर वो होता है जो प्रीएम्प्ट करता है। सो जो होना था वो हो चुका, हम बैठे यहाँ पेशावर मातमी, और जो होना है वो भी कोई नहीं रोक सकेगा। सो मौक़िफ़ इन सब का ठीक है, मेरा गलत है, आपका गलत है, अपने पैनल के दोस्तों का गलत है। एडवांस में कह रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन है गलत। जो भी बोलेगा गलत बोलेगा। आगे चलें। ठीक है। शहजाद, जो लेटर सर्कुलेट कर रहा है उसके मुताबिक CAA ये कहता है कि जो कन्फ्यूजन पैदा हुई वो शायद कोई CAA का कंप्यूटर का निज़ाम है, उसकी वजह से थोड़ा सा ये शक पैदा हुआ या उसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हुई। तो सवाल यही आता है दिल में कि क्या इतनी बड़ी अथॉरिटी, उसका ऑनलाइन निज़ाम इतना कमज़ोर था कि ब्रीच हो गया? जी बिल्कुल, एक बात तो क्लियर है, और मेरे ख्याल से पहले दिन जब पार्लियामेंट में ये मौक़िफ़ दिया था गुलाम सरवर खान साहब ने, उसके बाद जब तफसीलात सामने आई थी कि मामला फेक लाइसेंसेस का नहीं था, या ऐसा नहीं था कि इन पायलट्स की ट्रेनिंग नहीं हुई और जेन्युइन लाइसेंस इनके पास नहीं है। तो मामला यही था कि जिस तरीके से एग्जाम्स इन्होंने पास किए वो प्रोसेस ठीक नहीं था। उस वक्त कहा गया कि बहुत सारे लोगों ने एग्जाम उस वक्त दिए जब छुट्टी का दिन था। अब जो खबरें आ रही हैं, जो तफसीलात सामने आ रही हैं, वो भी यही बता रही हैं कि जो IP थे उन्होंने हैक करके शायद उसमें मदाखलत की है।
यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो हासिल करके उन्होंने रसाई हासिल की उन सिविल एविएशन के कंप्यूटर्स तक। तो ये तफसीलात इसी हवाले से सामने आ रही है कि जो पेपर्स देने का प्रोसेस था वो ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया गया। लेकिन पहले दिन से हम यही कह रहे थे कि इतनी बड़ी बात आके कर देना कि फेक लाइसेंसेज हैं, जिससे पूरी दुनिया में एक ये तासुर गया कि शायद यहाँ के पायलट्स ट्रेंड ही नहीं होते, और जब पायलट्स ट्रेंड नहीं होंगे तो जो भी पैसेंजर्स उनके साथ फ्लाई करेंगे उनकी जान खतरे में होगी। वो एक गलत बयान था, गलत तरीके से पेश किया गया। अगले दिन खुद गुलाम सरवर खान आके कह रहे थे कि नहीं डूबियस लाइसेंसेज हैं। अब जो लेटर है वो मैंने भी देखा है, उसमें ये लिखा गया है कि कोई फेक लाइसेंसेज की बात नहीं है, वो लाइसेंसेज सिविल एविएशन ने इशू किए गए हैं, उनकी बाकायदा एक वैलिडिटी है। मसला उसी प्रोसेस का है। उन्होंने तो कहा कि मीडिया पे गलत तरीके से नशर किया गया था इसको। मीडिया, सोशल मीडिया का कसूर नहीं है। जो हमारे वजीर है हवाबाजी के, उन्होंने आके ये बात की थी और मेरे ख्याल से जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। ये मामला बहुत बेहतर तरीके से हैंडल हो सकता था। हमने पहले भी कहा है, अगर आप आके ये बात बताते कि प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया है एग्जामिनेशन का सही तरीके से, तो CNN पर, BBC पर, दुनिया भर में इतनी खबर बड़ी है बनती नहीं और आप उसको मैनेज कर सकते थे। ये कोई नहीं कह रहा आपसे कि आप इन कोताहियों को हाईलाइट ना करें, और जो जिन लोगों ने गलत तरीके से एग्जाम्स दिए हैं, इम्तिहानात पास किए हैं, उनके खिलाफ आप कोई एक्शन ना लें। ये किसी ने आपसे नहीं कहा। आप इनके खिलाफ जरूर एक्शन लें, लेकिन खबर गलत ना दे, क्योंकि जो गलत खबर दी गई उससे बहुत बड़ी खबर बनी थी। और अब आप खुद ही कह रहे हैं कि इतनी बड़ी खबर नहीं है। मसला फेक लाइसेंसेस का नहीं है, सिर्फ एग्जामिनेशन का है। लेकिन खमियाजा तो उसका हम भुगत रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से PIA के ऊपर पाबंदियां लग गई हैं। जहां हमें उम्मीद थी कि शायद USA का डायरेक्ट हमें रूट मिल जाए, वहां पाबंदी लग गई है फ्लाइट ऑपरेशन पे। मजहर अब्बास साहब, एक बड़ा हैरानकुन इंकशाफ हुआ है। जो जाली पायलट से मुतल्लिक लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है, या जो लिस्ट बनाई गई 262 पायलट्स की, उसके ऊपर वजारत बहरी उमूर के सेक्रेटरी के दस्तखत हैं। तो ये क्या मामला है? एविएशन के मामलात की बहरी उमूर कर रहे जांच पड़ताल, लिस्ट कंपाइल? देखिए, इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है। हमारे यहाँ जर्नलिज्म में एक टर्म यूज़ होती है रिपोर्टर्स के लिए, अक्सर ये रिपोर्टर्स को कहा जाता है इफ़ इन डाउट लीव इट आउट। यानी आपको ज़रा सा भी डाउट हो किसी के बारे में, देखिए बड़ा मुश्किल होता है इज़्ज़त बनाने में, बहुत आसान होता है किसी की इज़्ज़त जो है आप उड़ा के फेंक दें। अब आपने कह दिया 262 पायलट जो है उनको फेक डिक्लेयर कर दिया। अब ये डैमेज कंट्रोल आप करने को निकले हैं। डैमेज तो हो गया, और एक मरतबा अगर जहाज़ डैमेज हो जाता है तो मिलियंस उस पर ख़र्च होते हैं उसको दोबारा रिपेयर कराने में। जिन पायलट की फ़र्ज़ करें अगर इनमें से 4 पायलट भी ऐसे हैं जिनको आपने फेक डिक्लेयर किया, वो अगर जेन्युइन पायलट हैं तो आपने उनका करियर तो तबाह कर दिया। उनके बारे में तो आपने दुनिया को बता दिया, डाउट तो आ गए। आप एक मरतबा सस्पेक्ट हो जाएं तो हमारे यहाँ तो मीडिया में तो माशाल्लाह हम मुल्ज़िमों को मुजरिमों की तरह पेश करते हैं। हम ये देखते ही नहीं कि भाई अभी इस आदमी को अदालत से सज़ा नहीं हुई है, लेकिन हम उसको मुजरिम डिक्लेयर कर देते हैं। हम जिस तरह हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, हम जो टर्म्स यूज़ करते हैं, जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो हम तो मुल्ज़िम को मुजरिम डिक्लेयर कर देते हैं। अब इन पायलट्स के बारे में, जिनके बारे में आज आप ये कह रहे हैं, अगर अभी तो नहीं पता कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, लेकिन जब ये तस्दीक हो जाएगी, फ़र्ज़ करें दोनों तरफ किसी कंसेंसस पे पहुंच जाएंगे कि हाँ यार 262 में 100 पायलट फ़र्ज़ करें ठीक थे, लेकिन आपने तो 100 पायलट्स की ज़िंदगी तबाह कर दी। उसमें कौन ज़िम्मेदार होगा इसका? कौन ज़िम्मेदारी लेगा? कोई एक शख्स भी इस पूरे कंट्रोवर्सी में किसी एक शख्स में इतनी अखलाकी जुर्रत होगी कि वो अपनी गलती को मानते हुए अपनी जगह छोड़ दे? उसमें नहीं होगी। कह देंगे कि हाँ जी वो ये नहीं, ये मामला था। मज़हर साहब, आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं ना, भट्टी साहब के पास बड़ी अंदर की खबरें होती हैं, उनसे पूछते हैं। भट्टी साहब, सुना ये है कि इस सागा के बाद वजीर हवाबाजी को ज़रा मामलात से दूर रखा जा रहा है, इसमें कुछ हकीकत है? देखिए मैडम शेख, वज़ीर हवाबाजी जुल्फ़ी बुखारी साहब के साथ भी टक्कर ले चुके हैं। वो तमाम जो अनइलेक्टेड एडवाइज़र्स हैं उनके बारे में भी कह चुके हैं कि मैं उनके वेयर अबाउट्स भी नहीं जानता, कौम भी नहीं जानती, यानी इमरान खान साहब के प्यारों के बारे में। और फिर वो उसके बाद रोज़वेल्ट होटल के हवाले से भी उनका मौक़िफ़ आ चुका है। और ऊपर फिर ये जो उन्होंने ये बयानबाजी दी, तो मुश्किल में तो हैं, और फिर नैब में भी वो आ जा रहे हैं, तो मुश्किल में तो हैं।
लेकिन मैडम शेख, सवाल जो आपने किया है, एक दिन मैं घर आता हूँ, हसन निसार साहब से माजरत के साथ जवाब तो नहीं देना चाहिए, वाकई हम सारे ही गलत हैं, सही कह रहे हैं हसन साहब, लेकिन एक दिन मैं घर आता हूँ, मुझे पता चलता है मेरे बेटे ने मैट्रिक का इम्तिहान दिए ही नहीं, सनद जाली है। तो अब ये पता चलने के बाद क्या मैडम शेख मैं ये बात सुनते ही जाकर महल्ले की मस्जिद में ऐलान करूँगा कि ख़वातीनो हजरात, मेरे बेटे की सनद मैट्रिक की जाली है और वो जो एमए में बैठा हुआ है और सीएसएस का इम्तिहान देने की कोशिशों में लगा हुआ है वो झूठ है? या खामोशी से पहले मैं इसकी तहकीक करूंगा और घर वालों को भी कहूंगा कि किसी को पता ना चले। अब तहकीक की और वाकई पता चला, मैं मान लेता हूं, चलो यही कर लेते हैं, वाकई पता चला कि मेरे बेटे की सनद जाली निकल आई है, तो मैं फिर महल्ले के चौक में चला जाऊंगा और ढोल वाले को कहूंगा ढोल बजाओ और ख़वातीनो हजरात, मैंने तहकीक की, मेरे बेटे की सनद जाली निकली, उसकी एफए भी जाली, बीए भी जाली, एमए भी जाली। और अब क्या या ये करूंगा या ये मैं करूंगा कि बाकी ख़ानदान, बाकी रिश्तेदारों को ना बताना, इनका कोई हल निकालते हैं, कोई इसको दोबारा इम्तिहान दिलवाते हैं, कुछ करते हैं। इन जालिमों ने क्या किया? जालिम लफ्ज़ छोटा है मैडम शेख, मैं आज मुझे कोई बड़ा लफ्ज़ नहीं मिल रहा। हसन निसार साहब से मैं फ़ोन करने लगा था कोई बड़ा लफ्ज़ ढूंढने के लिए, लेकिन वो मैं नहीं कर पाया। जालिम छोटा लफ्ज़ है, दरिंदे लगा नहीं सकता क्योंकि दरिंदे शरीफ हैं इनके आगे। इन जालिमों ने क्या किया? PIA जो पहले ही तबाह थी, जो पहले ही पिछलों ने बर्बाद दी फेर दी थी, अपने मुलाजमों को भर भर के बताया 262 लाइसेंस जाली, मतलब 40% लाइसेंस जाली, मतलब हर तीसरा आदमी जाली। यूं वजीर मौसूफ यूं जल्दी में थे कि 2 तकरीरें, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें, 2 टीवी टॉक शोज खड़का दिए और तब तक PIA को यह नहीं बताया कि आपके कौन कौन से पायलट जाली थे। अच्छा, 200 से 62 से बात 141 पर आ गई। 141 में से पता चला 39 रिटायर हो चुके हैं, मर चुके हैं, 35 का डेटा गलत है, बाकी मशकूक हैं। जाली लाइसेंसों की फरिस्त फिर 48 पर आई, फिर 24 पर आई और आखिर पर क्या आया कि 9 ने एतराफ़ किया है जाली। तब तक गुलाम सरवर साहब की मेहरबानियों से, जो उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से पूछ कर मेहरबानियाँ की थी, उनकी मेहरबानियों से अमेरिका से एथोपिया तक हम पर बैन लग चुका। एथोपिया ने थप्पड़ मारा इस कौम को और इस मुल्क को और इस तब्दीली सरकार को, एथोपिया ने। अच्छा, उसने भी बैन कर दिया। ये खुदकुश हमला है मैडम शेख, खुदकुश हमला। अब मुझे कोई गर्ज नहीं है असली हैं या सारे नकली हैं, जो होना था वो हो गया। दुनिया वालों ने क्या समझा? दुनिया वालों ने समझा कि ट्रक ड्राइवर थे कुछ 262-63 जिनको उन्होंने जहाज दे दिए कि तुम उड़ाओ। किसी दुनिया वाले को ये नहीं पता कि किसी सारों की फ्लाइंग मुकम्मल थी, सारों की ट्रेनिंग मुकम्मल थी, सारों का डेटा मुकम्मल था। किसी ने एक पेपर में कोई गड़बड़ की, चूंकि पहले अमरीकी निसाब था 2010 तक, यूरोपियन निसाब आया तो ये घबराए हुए थे कि उसमें कैसे हम पास हों। किसी ने कुछ थोड़ी सी गड़बड़ की, किसी ने इम्तिहान में नहीं बैठे, किसी ने कुछ किया, और उसका रिजल्ट क्या निकला? घर 200 या 300 घर बर्बाद नहीं हुए, 200 या 300 फैमिलियां बर्बाद नहीं हुई। PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, ये पाकिस्तान बर्बाद हुआ, मशकूक हुआ, जाली हुआ, और हम सारे जो पहले ही बार हमारे झंडे गाड़े हुए हैं हर मामले में, इस मामले में भी जाली हुए। और मुबारक हो वज़ीर मौसूफ को, और मुबारक हो इमरान खान साहब को, और मुबारक हो तब्दीली सरकार को कि यही वो होता है कि राइट पीपल फॉर राइट जॉब अब नहीं लगाते। अब मुझे बना दें जाके कोहटा एटमी रिसर्च का हेड बना दें, तो मैं यही करूँगा जो सर्वर साहब ने किया। ठीक है मुनीब, भट्टी साहब ने बड़े वैलिड क्वेश्चंस उठाए हैं, लेकिन भट्टी साहब ने जो सब कुछ कहा, वज़ीर आज़म ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं कि ये सब कुछ उनकी मर्जी से हुआ। उन्होंने बाकायदा ये कहा कि मेरे सामने जब ये मामला आया तो मैं क्या करता, क्या मैं इसके ऊपर आंखें बंद कर लेता, क्योंकि खुदा ना खास्ता उसके बाद कोई एक्सीडेंट हो जाता तो वो मेरे ज़िम्मे होता, वो खून खुदा ना खास्ता मेरे ज़िम्मे होता। तो फिर क्या आपको भी लगता है जल्दबाजी है या फिर वज़ीर आज़म थॉट इट थ्रू? I don't think that the Prime Minister thought it through. मुझे नहीं लगता इम्पल्सिव से रिएक्शंस होते हैं वैसे भी इस हुकूमत के अंदर, या शायद उस कुर्सी के साथ कोई प्रॉब्लम है जिस पर वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, वहाँ पर जाके इंसान ऐसा सोचने लग पड़ता है। लेकिन देखिए, सवाल यहाँ सिर्फ एक है कि भाई आपने अपने गलत फ़ैसलों का
आप पुटिंग द करप्शन असाइड कि आपकी हुकूमत के अंदर क्या हो रहा है, किसने क्या किया, आपने अपने जो भी ब्लंडर्स हैं उनका हिसाब किस स्टेज पर जाके देना है। देखिए ये ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब ने जो किया, बेशक वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं जी मैं क्या करता, देखिए हुकूमत में आके फिर आपके पास ये जवाब नहीं होते भाई मैं क्या करता। देयर वाज अ सिचुएशन राइट बिफोर यू, देयर वाज अ सिचुएशन एट हैंड। आप अपने आप को इसी काबिल समझते हैं ना कि आप वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, आप बहुत ऑनेस्ट हैं, कॉम्पिटेंट हैं, आपकी वजारतों के अंदर जो लोग मौजूद हैं, आपकी कैबिनेट बड़ी कॉम्पिटेंट है। इज़ दिस द कॉम्पिटेंस? आप फैसले लेते हैं और उनका खमियाजा फिर पूरे मुल्क को भुगतना पड़ता है। आप चीनी की रिपोर्ट मेरे ख्याल में को दर्जनों दफ़ा मैं अपने प्रोग्राम के अंदर भी यहाँ पर भी कह चुका हूँ, किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। क्यों भाई, वो जो लूट के खा गए वो तो खा गए, जिन्होंने ये फैसले किए वो बड़े मज़े से बैठे हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। इस हुकूमत की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग्रैंड स्टैंडिंग ही ख़त्म नहीं होती। देखिए जी पहली दफ़ा इस मुल्क के अंदर हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने ये किया, ठीक है बिल्कुल किया, आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वो किया जो उन्हें करना चाहिए था। पहले अगर कोई नहीं करता था वो गलत करता था, लेकिन अगर आपकी ग्रैंड स्टैंडिंग ख़त्म हो गई हो, 2 साल का अरसा गुजर गया है, तो अब ये बता दीजिए कि जो भंड आपने एग्जीक्यूटिव डिसीजंस की मद में मारे हैं उनका हिसाब कब देंगे आप? आपके वज़ीर हवाबाजी जो भी हैं, अब ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब, इट्स नॉट ऑलवेज व्हाट यू डू, इट्स द वे यू डू इट। आपके सामने सिचुएशन आ गई, बिल्कुल आ गई भाई, आप उसको टेक्निकली देखें ना, उसको देखें कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, इसकी रिवर्बरेशंस कहाँ तक जाएंगी। किसी ने नहीं सोचा। आप और जगह कौन सा उसका इंतखाब कर लें, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर मौसूफ ये फरमा रहे हैं कि जी ये ऐसे है। अगर आपकी बात 100% वेरीफाइड है और दुरुस्त भी है, उसको ये शक्ल मत दीजिए जो कि आपने पूरी दुनिया को दे दी। पूरी दुनिया में आपकी एयरलाइन वैसे उसका बैठा हुआ था, पिछली हुकूमतों ने ओवर स्टफिंग कर करके उसका हाल कोई नहीं छोड़ा। जो रही सही कसर थी वो आपकी इस इनकॉम्पिटेंस की वजह से अब सामने आ रही है। मैंने दोबारा कहूँगा, ये करप्शन वगैरह का हिसाब ये बाद में होगा, आपने जिस वजीर ने जो किया जो वो बाद में होगा, लेकिन ये जो गलत फैसले हैं इनका हिसाब आप ये बता दीजिए। मुनीब, would you rather call it incompetence या फिर ये कुछ जल्दबाजी का मामला आपको लग रहा है कि बस ग्लोरीफाई करने के लिए अपनी विक्ट्री को? मैंने अर्ज किया ना अली ना कि अब ये गोरे ने ऐसे ही तो ये लफ्ज़ नहीं बनाया ना ग्रैंड स्टैंडिंग। ग्रैंड स्टैंडिंग क्या होती है कि आप रेटरिक्स बोलते रहते हैं और बताते रहते हैं दुनिया को कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। वो एक पॉइंट कम्स जहाँ पर आपको ये रियलाइज होता है कि यार मैं तो 5 साल मैंने ग्रैंड स्टैंडिंग ही दिखाई है लोगों को, मैंने डिलीवर क्या किया है? डिलीवर किया तो ये किया है। चीनी आए हुए रिपोर्ट 52 दिन या 60 दिन हो रहे हैं, वो सस्ती नहीं हो रही, वो महंगी हुई जा रही है। लेकिन ये बड़ी ये गवर्नेंस है। लेकिन मुनीब, जब आप ये बात करते हैं तो दूसरी जानिब से ये आर्ग्यूमेंट आता है कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है या मर्ज को ठीक करने के लिए टीके की दर्द तो सहनी पड़ेगी ना। टीके की दर्द आप सहें, पर आप मरीज को मार तो ना देना। अच्छा। जो मरीज ही मर जाएगा बेचारा, तो वो टीका का दर्द का क्या होगा? टीका आप जरूर लगाएं। आप टीके की जगह एक चीज का ऑपरेशन करें ना। अगर आपने सर्जिकल इंटरवेंशन करनी है तो किसी तरीके से करें, ये तो नहीं कि आपने उसकी किडनी जो है वो रिप्लेस करनी है तो आप उसके मुंह का ऑपरेशन कर दें। ठीक है जी, हम यहाँ वो जैसे मैडम जरूर पिछले साल या तकरीबन 1.5-2 साल हो गए जब एक आदमी को रिहा किया गया और जब जेल में उसकी रिहाई का ऑर्डर पहुंचा तो पता चला वो आदमी फांसी चढ़ चुका है। हाउ सैड इज़ दैट। आप ये बात कर रहे हैं, ये जो रिपोर्ट आई है इसके लिए जर्नलिस्ट ये भी लिख रहे हैं कि शायद जो ग्रीनिच मीन टाइम होता है, यूटीसी होता है और पाकिस्तान स्टेट टाइम है, उसको भी कुछ मिक्सअप कर गया या फिर उसको पढ़ने में कुछ गलती हुई, शायद इस वजह से भी ये जो रिपोर्ट में आगे पीछे हुई है कुछ है। दिस इज़ वैसे बहुत ही ज़्यादा तशवीश की बात अगर ऐसा हुआ तो। भट्टी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ब्रेक ले लूँ? जी मैडम शेख, मैं जल्दी से इतना कहना चाहता हूं कि आपके सामने एक मामला आया, आप सबसे पहले खामोशी से उसकी तहकीक करते, उसके बाद आप अपनी एक इंक्वायरी बिठाते, सारों को बुलाते, खामोशी के साथ पता चलता कि आपके फॉर एग्जांपल पता चल जाता कि सारे ही जाली हैं, आप उनको आप खामोशी से साइड पे करके कहते, एक स्टेटमेंट जारी करते कि हमने जांच पड़ताल की पायलटों की, कुछ मतलूबा मयार पर पूरा नहीं उतरे, उनको हटा दिया है। ठीक है। आपने क्या किया? आपने कहा हम जाली लोग हैं,
हमारे पिछले जाली भर्ती कर गए थे, हमारे जहाज जाली उड़ा रहे थे, आपके ठीक है, मतलब आपको वही लगता है कि जल्दबाजी की गई, पहले तहकीक करनी चाहिए थी और हमें भी बचाओ। डन। मुझे क्विकली एक ब्रेक लेनी है, उसके बाद दूसरा सवाल रखेंगे एनालिस्ट के सामने।